नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफर तक पे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि रिसेंटली ट्रेन के परिचालन से संबंधित एक इंसिडेंट सामने आई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि दोस्तों इसमें प्रॉपर जो जीएनएसआर का जो रूल है उसे फॉलो नहीं किया गया है। तो दोस्तों देखेंगे कि इसमें क्या इंसिडेंट है और साथ में क्या जो है रूल है, क्या फॉलो होना चाहिए था और कैसे जो है परिचालन हुआ है। इस और इसमें किस किस स्टाफ की जिम्मेदारी जो है दोस्तों सामने आ रही है। तो ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो से आप लोगों को भी समझ में आएगी कि ऐसा सिचुएशन अगर आपके साथ आती है तो आप जो है उस सिचुएशन में कैसे क्या एक्शन लोगे, क्या करोगे। तो ये वीडियो स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, टीएलसी और गार्ड जो है सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें, इससे जरूर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। और इसके बाद अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। और अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि रिसेंट की ये घटना है। ये 6 मई को ये इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कि abnormalities reported by crew in CMS on 6 मई 2025। तो 6 मई को जो है एक एबनॉर्मलिटीज रिपोर्ट किया गया है क्रू के द्वारा। तो क्या है ये देख सकते हैं कि पूरा ये इंसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि कौन सी रूल प्रोविजन ऑफ जी आर 3.75 एंड एस आर दे आर अंडर जो है उसको फॉलो नहीं किया गया है। तो इसमें जो है बात किया जा रहा है कि टार एक्शन लिया जाएगा और ये रिपोर्ट जो है पीसीएसओ और डीआरएम को सौंपी जाएगी। तो हम लोग देखेंगे कि इंसिडेंट क्या है और साथ में ये जीआर जो है 3.75 क्या है और इसके अंदर में क्या एसआर लिखे हुए हैं। इस सब सारी चीजों को हम लोग डिटेल से देखेंगे दोस्तों। चलिए सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग देखते हैं इसको कि क्या है, क्या इंसिडेंट हुआ था, क्या रूल है, क्या फॉलो होना चाहिए था और क्या हुआ। तो दोस्तों देख सकते हैं विषय 6/5/2025 को सीएमएस में ट्रेन कर्मचारियों द्वारा दर्ज की गई गड़बड़ियों के बारे में है ये। घटना क्या हुई दोस्तों, तो ट्रेन नंबर 22674 की टीम ने सीएमएस में सुबह 4:10 में एक टिप्पणी की। यह घटना एमटीएमआई और बीकेएल स्टेशनों के बीच हुई, जहां पे आईवीएस इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल डेंजर की स्थिति में था। ठीक है दोस्तों, आईबीएस डेंजर की स्थिति में था तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए था, तो उसी के रिलेटेड ये इंसिडेंट है। तो ट्रेन चालकों ने पिछले स्टेशन एमटीएमआई के स्टेशन मास्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन आईबी फोन काम नहीं कर रहा था। ठीक है दोस्तों, फिर डिप्टी स्टेशन मास्टर ने पीएन इतना आदेश वायरलेस से दिया ताकि ट्रेन आईबीएस सिग्नल को ऑन स्थिति में पार कर सके। मुख्य लाइन टीएलसी से पुष्टि करने के बाद ट्रेन चालक ने ट्रेन चलाई। तो समझ गए होंगे कि ये दोस्तों की इंसिडेंट क्या था। इसमें दो स्टेशन के बीच में जो आईवी सिग्नल था वो डेंजर कंडीशन में था और उसको ऑन में पास करने के लिए जो रूल होता है कि लोको पायलट जो है वो पिछले स्टेशन मास्टर से जो है ब्लॉक टेलीफोन से बात करेंगे और उसमें जो है वो प्राइवेट नंबर रिसीव करेंगे स्टेशन मास्टर से और उसको ऑन स्थिति में पार करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि वो ब्लॉक टेलीफोन काम नहीं कर रहा था और ऐसे में जो स्टेशन मास्टर था वो जो है वीएचएफ के माध्यम से लोको पायलट को प्राइवेट नंबर देते हैं। और जो लोको पायलट है वो टीएलसी से बात करने के बाद ट्रेन को जो है आगे बढ़ाते हैं, ऑन की स्थिति में जो है आईवी को पार करते हैं दोस्तों। तो यहीं पे गलती हो गया, एक मिस्टेक हो गया कि यहाँ जो है दोस्तों जब आपको ब्लॉक टेलीफोन काम नहीं कर रहा हो तो वहां पे जो है होता क्या है कि आपको जो है एक प्रॉपर रूल फॉलो करना पड़ता है। जो रूल जो है दोस्तों वो जीआर आपका 3.76 और इसके अंदर जो एसआर है उसमें मेंशन किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेन चलानी होती है। लेकिन यहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं किया गया है, जिसके रिगार्डिंग जो है ये एक्शन लिया जा रहा है। अब इसमें गलती क्या हुआ तो देख सकते हैं आप कि नियम के अनुसार 3 GR 3.75 और एसआर जब आईबीएस सिग्नल ऑन में हो तो फोन काम कर ना करे तो कुछ विशेष प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है जीआर 3.75 होगा, तो 3.75 और उसके अंदर जो एसआर है उसमें जो है कुछ विशेष नियम दिए हुए हैं जिसको फॉलो करना होता है जब आप आईबीएस को ऑन स्क्रीन में पार करते हो और आपका ब्लॉक टेलीफोन काम नहीं कर रहा हो उस समय पे। लेकिन स्टेशन मास्टर, टीएलसी, टीएमआर, अन्य संबंधित कर्मचारियों ने इन नियमों का पालन नहीं किया।
देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें लिखा हुआ है कि जो रूल है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया गया है। तो इसमें अब क्या एक्शन लिए जाएंगे? तो जिन भी कर्मचारियों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू की जाएगी। कार्रवाई की रिपोर्ट पीसीएसओ डीआरएम को भेजी जाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या इंसिडेंट था। लोको पायलट ने जो है ऑन में पार करने के लिए जो है वो ब्लॉक टेलीफोन से बात करने की कोशिश की, लेकिन जो टेलीफोन वो काम नहीं कर रहा था। ऐसे में स्टेशन मास्टर ने वीएचएफ के माध्यम से, जो वायरलेस सिस्टम होता है उसके माध्यम से जो है पीएन नंबर एक्सचेंज किया और लोको पायलट ने टीएलसी से बात करके ऑन स्थिति में दोस्तों पार की। लेकिन रूल ये नहीं कहता है दोस्तों, यहीं पे गड़बड़ी हो गई और इसी के कारण जो है इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बात की जा रही है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या है वो रूल क्या है, और जैसे कि आप लोग भी अवेयर हो जाएं दोस्तों और आगे आने वाले इस तरीके की इंसिडेंट को आप जो है काफी समझदारी से हैंडल कर सकें। दोस्तों देख सकते हैं कि SR 3.75, जो SR 3.75 है, .4 है, उसमें जो है प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। जब आईबीएस सिग्नल ऑन पर हो और उस स्थान पे लगा टेलीफोन काम नहीं कर रहा हो, तब लोको पायलट को उस सिग्नल पर 5 मिनट तक रुकना होगा। ठीक है दोस्तों, उस जो है लोको पायलट को वहां पे 5 मिनट वेट करना होगा। उसके बाद उस सिग्नल को ऑन स्थिति में ही सावधानी पूर्वक पार कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब जो है 5 मिनट रुकने के बाद अब उसे ऑन स्थिति में पार कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन जो है उसे फॉलो करना होगा। यदि सामने का दृश्य साफ है तो अधिकतम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। अगर दृश्य साफ नहीं है तो अधिकतम 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है दोस्तों। तो ये जो है कंडीशन उसे फुलफिल करना होगा। अगर उसको क्लियरली विजिबल है, दिख रहा है उसे सामने, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम जो है ये आपको फॉलो करना होगा। और अगर दृश्य साफ नहीं है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो अपना ट्रेन को आगे बढ़ा सकता है। यह गति जारी रहेगी आगे के एफएसएस, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल तक, चाहे बीच में कोई अन्य सिग्नल ऑफ ही क्यों ना हो। ठीक है, तो जब तक फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, अगले स्टेशन का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल ना आ जाए, तो वहां तक जो है सेम स्पीड रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना होगा। चाहे बीच के इंटरमीडिएट जो है आपका जो भी सिग्नल है वो चाहे प्रोसीड स्थिति में क्यों ना हो, और जो है यही स्पीड रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों फर्स्ट स्टॉप सिग्नल तक। लोको पायलट को आगे चलते हुए लगातार ध्यान रखना होगा कि कोई रुकावट या खतरा ना हो जब तक कि वो एफएसएस तक ना पहुंच जाए। ठीक है, अगर कोई रुकावट या खतरा दिखता है तो उसे ट्रेन को तुरंत ही उसी स्टेशन, उसी जगह पे रोक देना होगा। लोको पायलट shall speak to this on the aspect of the FSS of the station in advance only after he reaches the FSS. The loco pilot must report the failure to the station master to the block station in its advance. तो समझ गए दोस्तों। तो इसी स्पीड रेस्ट्रिक्शन के साथ 15 किलोमीटर जब दृश्य विजिबल हो और 8 किलोमीटर जब उसे साफ साफ दिखाई ना दे रहा हो, तो इस स्पीड रेस्ट्रिक्शन के साथ वो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल तक जाएगा, मतलब होम सिग्नल तक जाएगा। और वहां पे जो है वो स्टेशन मास्टर को इस कंडीशन के बारे में बताएगा कि जो आईबी टेलीफोन फेल हो गया है और मैं ऑन स्थिति में जो है पार करके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये चीजें जब स्टेशन मास्टर इसको एक्नॉलेज कर लेंगे, तब वो अपना फर्स्ट स्टॉप सिग्नल को क्रॉस करेगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये जो है कंप्लीट डिटेल समझ में आ गई होगी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।